जब यह गलत थे तो ये किस तरह से उन सरकारों ने उन जगहों पर बनवाए। आज हम मानते हैं कि हो सकता है कि जगह न मिलने के कारण कहीं पर कोई भी मंदिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा बनाया गया हो, परंतु वह उस समय की जो सरकार थी, सरकार की देख रेख में बना था। आज हम यही देश के युवाओं से अनुरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितनी हमारी जो पुरानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बने हुए हैं उनसे छेड़छाड़ न हो, क्योंकि आज आप यह देखेंगे कि इस वर्तमान सरकार में भी काफ़ी मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिद भी नए बन रही हैं और गुरुद्वारे भी नए बन रहे हैं और यह कि चर्च भी नए बन रहे हैं। क्या यह हमारे जो पुराने बने हुए हैं उनमें जाकर के हम क्या प्रेयर नहीं कर सकते हैं? हम प्रेयर कर सकते हैं, परंतु यह है कि वही काम जो पुराने लोगों ने किया था, पुराने शासकों के शासन में हुआ था, वही आज वर्तमान सरकार करा रही है। यदि यह हमारे पुराने इतने मंदिरों, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे बने हुए हैं देश के अंदर, आप यह देखेंगे तो इन्हीं में जाकर के देश के युवा, देश की जनता प्रेयर क्यों नहीं कर सकती? नया निर्माण करने की क्या जरूरत है? आप नया निर्माण करना है तो देश के युवाओं के लिए अच्छे अच्छे स्कूल खोलिए और आप यह के अच्छे अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। देश के युवाओं, आप यह देखेंगे कि यदि मंदिर और मस्जिद के अंदर या गुरुद्वारे या चर्च के अंदर कोई भी गलत काम हो रहा है तो हमारे देश की सरकार उसको देख सकती है। और यह आप यह देखेंगे कि वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का जो अधिकार है वह आम जनता के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इनमें भी सभी जिस तरह से सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से इसमें प्रेयर कराने वालों की नियुक्ति होनी चाहिए। चाहे वह पंडित जी हों, मौलाना जी हों, चाहे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाने वाले हों, चाहे चर्च में पादरी साहब हों, इनकी जो नियुक्ति होनी चाहिए वह सरकारी प्रशासन के द्वारा ही होनी चाहिए। और इनका जो ट्रांसफ़र भी है और अध्यापकों की तरह ही होना चाहिए कि 1 साल बाद या 2 साल बाद इनको एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरी मस्जिद से तीसरी मस्जिद में इनका सबका ट्रांसफ़र होना चाहिए। और इनको सभी धर्मों की ज्ञान होना चाहिए। कभी भी किसी का जो मंदिर में आज 1 वर्ष पूजा करा रहा है, वो हो सकता है कि अगले वर्ष जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़वाए। हो सकता है जो नमाज इस सब वर्ष नमाज पढ़वा रहा है वो जाके गुरु ग्रंथ साहब को भी अगले साल प्रेयर कराए, उसी तरह से चर्च में जाकर भी प्रेयर कराए। तो इस तरह से हमारे जो उसके जो देख रेख वाले जो अधिकारी हैं, जो मानवता की शिक्षा देने वाले हैं, उनका सिलेक्शन यह है कि हमारे देश में जिस तरह से अध्यापकों का होता है, उन्हें अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उसी तरह से यह है कि इनकी भी क्वालिफिकेशन हो और इनको भी यह है कि उसी तरह से सिलेक्शन हो। आज आप देखेंगे यदि ऐसा हो गया तो मान ही चलिए विकास इंडिया पार्टी यह गारंटी से कह सकती है कि देश के अंदर जाति और धर्म और का ये जो आए दिन झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ये झगड़ा हमें नहीं लगता है कि ये समाप्त होगा। यदि इस तरह से कुछ कार्य किया जाएगा तो हो सकता है कि यह झगड़ा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और देश के युवाओं को अच्छे से अच्छे शिक्षा के लिए हमारी सरकारें काम कर सकें, रोजगार के लिए काम कर सकें, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर सकें और नए नए निर्माण के लिए कार्य कर सकें, जिससे यह कि हमारा भारत देश पूरे संसार में यह कि सर्वश्रेष्ठ देश बन सके, सर्वश्रेष्ठ देश बन सके। देश के युवाओं एक बार सोच के देखिए कि इन चारों धर्मों के जो पदाधिकारी हैं, प्रेयर करने वाले, यदि सरकारी अध्यापकों की तरह हो जाएं तो कितना बदलाव आ सकता है। विकास इंडिया पार्टी के देश में 5.5 लाख लोग इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि यह हमारे धर्मों की जो आए दिन झगड़ा होता है, इसको किस तरह से समाप्त किया जाए और हम अपने देश की और देश की जनता के लिए क्या नए नए रोजगार और अवसर लाएंगे, जिससे यह कि हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश की जनता की जिंदगी अच्छे से गुजर सके। जय हिंद, जय भारत।